किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आप जितने भी किसान भाई जो कि लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती में बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि लहसुन की फसल में कौन सा स्प्रे करें जिससे कि लहसुन की फसल में जैसे कि ऊपर से जो पत्तियां झुलसी हुई नजर आती है, जैसे कि लहसुन की फसल में झुलसा रोग लग चुका है, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को फंगिसाइड डालना पड़ेगा। तभी जाकर झुलसा रोग अच्छे से कंट्रोल होएगा। और उसके साथ साथ आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जैसे कि थ्रिप्स का अटैक भी है, जिसकी वजह से जैसे कि इन पत्तों का रस जो कि थ्रिप्स चूस लेते हैं, जिससे कि इनका क्लोरोफिल जैसे कि कम हो जाता है, जिससे कि यह पत्ते पीले पड़े हुए और झुलसे हुए दिखाई देते हैं। और आप किसान भाइयों को फंगिसाइड और कीटनाशक दोनों का स्प्रे करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप किसान भाई लहसुन की फसल में जो झुलसा रोग है तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ ट्रिप्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को एक ऐसा स्प्रे भी बताऊंगा जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल की जो कि पौधे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है और पीला पड़ा हुआ है, तो उसके लिए वह किसान भाई कौन से एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके बारे में किसान भाइयों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आप किसान भाई अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियां आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आपको यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई अच्छे से समझेंगे कि लहसुन की फसल में कौन सा फंगिसाइड डाले और कौन सा कीटनाशक डाले। तो आप किसान भाइयों को एक डायरी में जो मैं बताऊंगा उनको नोट करना है। उसके बाद आप किसान भाई जो कि मार्केट से लेकर आकर जो कि उन दवाइयों को जो कि आप अपनी फसलों में डाल सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल लगभग लगभग 120 दिन की हो चुकी है, 100 दिन से 120 दिन के अंतराल में चल रही है और आपकी लहसुन की फसल में जो कि कंद भी बनना शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार का कंद आपके लहसुन की फसल में हो चुका है और बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की फसल में ऐसा कंद भी नहीं बना है। यदि उन किसान भाइयों ने जो दूसरा डोज डाला है उसमें उन खादों में जो कि उन किसान भाइयों ने पोटास जिंक ऐसे फर्टिलाइजर नहीं डाले हैं, तो उन किसान भाइयों की जो कि लहसुन की फसल में जो कंद बनेगा तो वह छोटा बनेगा। तो आप किसान भाइयों ने गलती करा होगा तो आप किसान भाई अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हमने आप किसान भाइयों को अगली वीडियो में जो कि बताया हुआ है। यदि आप किसान भाइयों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप किसान भाइयों को हम जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप किसान भाई जैसे कि उस वीडियो को देखकर जो कि उन खादों के बारे में जान सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपकी लहसुन की फसल में ऐसी कौन सी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। तो आप किसान भाई जैसे कि फंगिसाइड के रूप में आप किसान भाई ले सकते हैं बायर कंपनी का जो नेटिव फंगिसाइड आता है, तो आप किसान भाई उस फंगिसाइड को ले सकते हैं। और उसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि किसान भाइयों यह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो झुलसा रोग है तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 150 लीटर पानी में आपको जो कि 120 ग्राम डालना है और आप किसान भाई इसके साथ कीटनाशक भी मिलाना है। तो आप किसान भाई जैसे कि कीटनाशक ले सकते हैं, जैसे कि सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस कीटनाशक आता है तो आप किसान भाई उसको ले सकते हैं। तो वह जैसे कि थ्रिप्स पर बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है। और उस सिजेंटा कंपनी का पेगासस के डोज की बात की जाए तो आपको जो कि 250 ग्राम जो कि आपको 150 लीटर पानी में डालना है। और आप जब किसान भाई इन दोनों को जब अच्छे से मिलाकर जब आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे, तो आपकी लहसुन की फसल में जो पत्तियां झुलसी हुई नजर आती है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, वह रोग अच्छे से जो कि कंट्रोल हो जाएगा। जब आप किसान भाई मेरे बताए हुए उन दवाइयों को जो कि डाल देते हैं तो आपकी लहसुन की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो आप किसान भाई जैसे कि उन दवाइयों को डाल सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं जैसे कि आप किसान भाई की लहसुन की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है और पीली पड़ी हुई है, तो उसके लिए आप किसान भाई एनपीके 19 19 19 इसको डाल सकते हैं, क्योंकि किसान भाई यह एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है, जिससे कि पानी में बहुत ही अच्छी प्रकार से घुल जाता है। और जैसे कि आपकी जो लहसुन की फसल पीली पड़ी हुई रहती है और ग्रोथ नहीं करती है, तो आपकी लहसुन की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। और उस एनपीके के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को तो 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को जो कि 1.5 किलो आप एनपीके जो कि 19 19 19 इसको ले सकते हैं और आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं।
जिससे कि लहसुन की फसल की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको लहसुन की फसल में फंगिसाइड और कीटनाशक के बारे में भी बता दिए हैं और उसके साथ-साथ आप किसान भाइयों को एनपीके के बारे में भी बता दिए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप किसान भाइयों को लहसुन की फसल के बारे में ए टू जेड जानकारी दे दी है। यदि आप किसान भाइयों को किसी फसल के बारे में पूछना है या फिर आपकी फसलों में रोग लगा हुआ है, उसके बारे में पूछना है तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को नई-नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और उन किसान भाइयों को भी लहसुन की फसल में जैसे कि थ्रिप्स और रोग का जो कि प्रकोप आने वाला, तो वह भी उन दवाइयों को अच्छे से जो कि स्प्रे कर सकते हैं अपनी लहसुन की फसल में। अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।